एलन मस्क टेस्ला कंपनी के चेयरमैन हैं। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। ये दुनिया की सबसे रेपुटेटेड कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल कार बनाती है और एलन मस्क इसके चेयरमैन हैं। 2018 में एलन मस्क ने डिक्लेयर किया था कि 2019 तक वो इंडिया में अपना एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसमें वो अमेरिका की टेस्ला कारें इंडिया में लाके इंपोर्ट करके बेचेंगे और इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर भी करेंगे। लेकिन 2022 आ गया है, फिर भी अभी तक टेस्ला की कंपनी इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ पाई है। 13 जनवरी 2022 को ट्विटर पर एक यूजर ने एलन मस्क से ये पूछा था कि आप इंडिया कब लेकर आएंगे टेस्ला कारों को। तो उस पर एलन मस्क ने अपना रिप्लाई किया था कि वो अभी भी इंडिया का डील साइन नहीं कर पाए हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी उनको परमिशन नहीं मिली है इंडिया में सेटअप करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लाने के लिए। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं दे रही है या उनके साथ डील नहीं साइन कर पा रही है और एलन मस्क इंडिया में अपना प्रोजेक्ट क्यों नहीं ला पा रही है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एलन मस्क इंडिया में अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इसीलिए वो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप अपना इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स कम कर दें। इंडिया का जो इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स है इंडिया में। अगर आप किसी कार को इंडिया में इम्पोर्ट करके लाते हैं अमेरिका से या किसी भी दूसरी कंट्री से, तो आपको 60% से लेकर 100% तक टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कार का टोटल प्राइस $40,000 से ज़्यादा है, मतलब 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको उस पर 60% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। और अगर कार का प्राइस $40,000 यानी 30 लाख रुपए से कम है, तो उस पे आपको 100% इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से एलन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स में कुछ छूट दी जाए, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो इनिशियली उन्हें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है। और जब तक वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप नहीं कर लेते इंडिया में, जिसमें कम से कम 5 साल लगेगा, तब तक वो अमेरिका से टेस्ला कारों को इम्पोर्ट करके इंडिया में लाकर बेचेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स होने की वजह से जो कार अमेरिका में 30 लाख में मिलती है, वही कार जब वो इम्पोर्ट करके लाएँगे इंडिया में, तो उसका प्राइस डबल हो जाएगा, अराउंड 60 लाख हो जाएगा। तो इससे इंडिया में उनको अपनी कार सेल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अपना इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स 30 टू 40% कम कर दें, जिससे कि उनको आसानी होगी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में। और जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लेंगे 5 साल बाद, तो वो बहुत सारी लोकल जॉब जनरेट करेंगे इंडिया में। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने उनके इस रिक्वेस्ट को अभी तक नहीं माना, इसीलिए डील अभी तक साइन नहीं हो पाई है। एलन मस्क ने पिछले 2 सालों में बहुत बार ये करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से क्लीयरेंस नहीं मिला है। अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स लेने वाली कंट्री देखें, तो जो सबसे ज़्यादा कंट्री जो इम्पोर्ट ड्यूटी लेती है वो है मालदीव्स। मालदीव्स में 116% इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स है और दूसरे नंबर पर इंडिया जिसमें 100% टैक्स है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इंडिया का इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स बहुत ज़्यादा है। और अगर हम वो लिस्ट देखें दूसरी कंट्रीज़ जिन पे इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स बहुत ही ज़्यादा कम है दुनिया में, तो उसमें है सिंगापुर, हांगकांग और जापान, जहाँ पे 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है। अगर आप कोई कार अमेरिका से सिंगापुर में ले जाते हैं, तो आपको कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ये कंट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर के लोग आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हैं अपनी कार।